नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिरे वन्दितु सौसिद्धे धुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते ओक्ष्यामि समय पाहुड मणबो सुध केवली बड़िदम। समय साजी ग्रंथादिराज और 58, 59 और 60 गाथा, इसमें जो आचार्य भगवान ने निश्चय व्यवहार का विरोध मिटाया है और एक एकदम कॉमन एग्जाम्पल से व्यवहार नय के स्वरूप को बताया। कल अपनी वर्णादि और रागादि के लिए बात हुई। वर्णादि किसे कहना और रागादि किसे कहना, तो ऐसी आशा रखते हैं कि ये सब चीज़ें क्लियर हुई होंगी। कुल मिला के आचार्य देव का मंतव्य ये है कि इस जीव ने अनादिकाल से शरीर का और परिणामों का ही लक्ष्य किया। इस रूप लक्ष्य किया मतलब इस रूप ही अपने को अनुभव किया। और यहाँ पे महामहिम सत्ता, इसको पता ही नहीं कि यहाँ पर कोई शाश्वत देव विराजमान है, जीव वस्तु विराजमान है। कॉमन सेंस भी लगा नहीं है ना। इस ज्ञान ने क्या जाना कि मैं शरीर हूँ और ये परिणाम मेरे हैं। बहुत से बहुत पाप नहीं करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए, बस इतना जाना। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि भैया अगर तुम थोड़े सी भी शांति से विचार करो तो ये शुभ अशुभ परिणाम कहाँ होते हैं, कोई शरीर में तो होते नहीं, जीव की पर्याय है। और जहाँ पर्याय है वो कोई बिना द्रव्य के तो होती नहीं। तो इससे ही सिद्धि हो रही है कि यहाँ पर जीव नामक पदार्थ है। क्रोध आदि परिणाम है, जीव अमूर्तिक है, आंखों से नहीं दिखाई देता। पुद्गल मूर्तिक है, आंखों से दिखाई देता है, पांचों इंद्रिय के माध्यम से जाना जाता है पुद्गल। बोलो क्रोध किसको दिखा है आज तक? किसी ने क्रोध को देखा है कैसे रंग रूप डिजाइन का है? क्रोध भी अमूर्तिक है और वो चारित्र गुण की विकारी पर्याय है। और जहाँ चारित्र गुण की विकारी पर्याय है वहाँ चारित्र गुण है, और जहाँ चारित्र गुण है वहाँ द्रव्य होना ही चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से जीव द्रव्य की सिद्धि होती है। तो यहाँ आचार्य देव उसी शाश्वत देव को दिखा रहे हैं। तो अभी अपन भावार्थ पढ़ेंगे। ये वर्ण से लेकर गुणस्थान पर्यंत भाव सिद्धांत में कहे हैं, वे व्यवहार नय से कहे हैं। निश्चय से वे जीव के नहीं हैं, क्योंकि जीव तो परमार्थ से उपयोग स्वरूप है। जीव मतलब शुद्ध आत्मा मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम, बस इतना उपयोग स्वरूप है। और सुनना, इसको जानना उसको जानना, कम जानना ज्यादा जानना, ये मेरा काम नहीं। मात्र जानना, ओनली नोइंग पावर, बस ये मैं हूं। ठीक है। या अब देखो आचार्य देव, अब जो विषय आ रहा है ना भावार्थ में, उसको बहुत ध्यान से समझना है। क्या समझना है कि जो वस्तु है ना, पूरी वस्तु वो कैसी होती है? द्रव्य गुण पर्याय वाली। द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य गुण पर्याय। एक इंद्री द्रव्य गुण पर्याय, दो इंद्री द्रव्य गुण पर्याय,
संगी पंचेंद्री मनुष्य त्रियंच नारकी देव द्रव्य गुण पर्याय, मुनिराज द्रव्य गुण पर्याय वाले, अनंत भगवान द्रव्य गुण पर्याय वाले, सिद्ध भगवान द्रव्य गुण पर्याय वाले, सारे जीव द्रव्य गुण पर्याय वाले। जीव द्रव्य न उत्पन्न होता न नाश होता, उसके अनंत गुण शक्ति धर्मयुगल असंख्यात प्रदेश ये सब भी कभी घटते बढ़ते नहीं है, है ना। इसलिए इन दोनों को मिला के कहते हैं ध्रुव, है ना। और ज्ञान श्रद्धा चारित्र जो गुण है उनकी जो पर्याय प्रति समय पर्याय उत्पन्न होती है, द्रव्य गुण पर्याय। तो अज्ञानी जीव को कौन सी पर्याय उत्पन्न हो रही है? अज्ञान मोह राग द्वेष, अज्ञान मोह राग द्वेष ये पर्याय उत्पन्न हो रही है। और जिन्हें स्वरूप समझ लिया उनको सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्य पर्याय उत्पन्न हो रही है। ध्रुव तो वैसा का वैसा। अब इस ज्ञान ने ध्रुव का लक्ष्य किया तो रत्नत्रय प्रकट हो गए। अब ये रत्नत्रय में इन्हीं की वृद्धि हो रही है तो मुनि दशा आदि आ गई। फिर इसकी पूर्णता हो गई तो अनंत दशा आ गई, तो अनंत चतुष्टय यहाँ प्रकट हो गए। अज्ञान मोह राग द्वेष मिट गए, अनंत चतुष्टय प्रकट हो गए। तो पर्याय अनंत भगवान को भी है और सिद्ध भगवान को भी पर्याय है ना, ऐसा। तो त्रिकाली ध्रुव और ये या तो अज्ञान मोह राग द्वेष की पर्याय या रत्नत्रय की पर्याय या फिर अनंत चतुष्टय रूप पर्याय। वस्तु तो सदा द्रव्य और पर्याय स्वरूप होती है, द्रव्य, है ना। ज्ञान स्वरूप नहीं जानता, अपने को ध्रुव नहीं जानता, और वर्णादि और रागादि को अपना स्वरूप जाने तो नया अज्ञान प्रकट हो रहा है, नया मिथ्या। तो फिर राग द्वेष और फिर कर्म बंधन, फिर शरीर संयोग की प्राप्ति, ये सिस्टम चला आ रहा है ना। तो यहाँ पर कह रहे हैं, देखो यहाँ ऐसा जानना कि पहले व्यवहार ने को असत्यार्थ कहा था, सो वहाँ ऐसा न समझना कि वो सर्वथा असत्यार्थ है। व्यवहार ने को क्या बोला था? असत्यार्थ। असत्यार्थ का अर्थ समझो, जिनवाणी में असत्यार्थ मतलब क्या? असत्यार्थ मतलब है ही नहीं, ये अज्ञान मोह राग द्वेष की पर्याय है ही नहीं, ऐसा असत्यार्थ का मीनिंग नहीं है। असत्यार्थ मतलब जिसको देखने से संसार खड़ा हो, वो असत्यार्थ। असत्यार्थ मतलब टेक्निकल बात है। असत्यार्थ मतलब जिस रूप अपने को अनुभव करें, जिसका लक्ष्य करने पर राग द्वेष खड़े हो, कर्म का बंधन हो, संसार परिभ्रमण हो, वो असत्यार्थ है। और जिसको देखने से, जिसको मैं पने से स्वीकार करने से कर्म का बंधन, राग द्वेष उत्पन्न नहीं हो, कर्म का बंधन नहीं हो, उल्टे कर्म की निर्जरा हो जाए, संसार समुद्र सूख जाए, उसको सत्यार्थ कहते हैं। ये एक अर्थ हो गया सत्यार्थ का। आपको बताना है, ये ध्यान से सुनना है। समझ आई बात? असत्यार्थ मतलब जिसको मैं पने से स्वीकार करने पर आप अपने को ऐसा जानोगे, मैं वर्णादि वाला हूँ, मैं गोरा हूँ, काला हूँ, सुंदर हूँ, पद लड़की हूँ, लड़का हूँ, तो ऐसा अपने को जानोगे तो क्या हो रहा है? अनादिकाल से अज्ञान मोह राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं, दुख उत्पन्न हो रहा है, कर्म बंधन हो रहा है, संसार परिभ्रमण हो रहा है ना। और अपने को जीव जानोगे, त्रिकाली ध्रुव जानोगे, तो राग द्वेष उत्पन्न नहीं होंगे, नया कर्म बंधेगा नहीं, पूर्वबद्ध कर्म की निर्जरा हो जाएगी, संसार समुद्र सूख जाएगा। एक तो ये अर्थ है असत्यार्थ का, कि उसको मैं पने से स्वीकार नहीं करना, वो असत्यार्थ। दृष्टांत बताएंगे अभी, है ना। और दूसरा असत्यार्थ का मीनिंग क्या है? कि त्रिकाली ध्रुव में नहीं है ये वर्णादि और रागादि, ये त्रिकाली ध्रुव में नहीं है। वर्णादि तो है ही नहीं, वो तो भिन्न पर पदार्थ है। लेकिन ये रागादि भी मेरे स्वभाव में नहीं है, मेरी अनुभूति से भिन्न है।
ज्ञान स्वभाव से ये अन्य है। मैं ध्रुव हूं, मैं द्रव्य हूं, ये पर्याय है। द्रव्य पर्याय एक क्षेत्रावगाह संबंध तो है, परंतु द्रव्य कभी पर्याय नहीं होता, पर्याय कभी द्रव्य में नहीं चली जाती। समझ आ रही बात? तो दो अर्थ बता दिया सत्यार्थ के। बोलो कौन बताएगा? जिसको अपना मानने से राग जो संसार खड़ा होता है, तो दूसरा अर्थ कि मेरे स्वभाव में नहीं है, मेरी अनुभूति से भिन्न इसलिए होता है। और कोई बताए? रागादि वर्णादि को मैं बने से स्वीकार नहीं करना, उससे राग द्वेष होते हैं, और इसलिए स्वभाव में नहीं है। हाँ, यह सत्यार्थ के दो मीनिंग है। ठीक है, क्लियर है? और कोई ट्राई करेगा? सत्यार्थ का मतलब कि एक तो मेरे ध्रुव में नहीं है, ध्रुव में मेरे द्रव्य में नहीं है, सबसे पहली बात। और दूसरी बात ये कार्यकारी नहीं, क्योंकि इनके लगते राग द्वेष उत्पन्न होते हैं जो मेरे लिए अहितकर है, इसलिए असत्यार्थ। ठीक है, ये असत्यार्थ मतलब है। अब असत्यार्थ का अर्थ जो दुनिया में करा जाता है कि है ही नहीं, ऐसा अर्थ नहीं है। पर्याय यदि हो ही नहीं तो फिर अज्ञान मोह राग द्वेष का कोई मैटर ही नहीं। फिर उपदेश किसको देना है? पर्याय में दुख है ही नहीं तो बात ही पूरी खत्म हो गई। पॉइंट समझ में आया? है ही नहीं का अर्थ नहीं है इसको मैं पने से स्वीकार नहीं करना, ये असत्यार्थ का मीनिंग है। और त्रिकाली ध्रुव में ये नहीं है, ऐसा स्वीकार करना। है ही नहीं है ऐसा स्वीकार नहीं करना, है ही नहीं तो फिर तो न अज्ञान मोह राग द्वेष की जरूरत है और फिर न रत्नत्रय की जरूरत है। पूरी बात ही खत्म हो गई और वस्तु टूट गई। अगर पर्याय है ही नहीं तो अकेला ध्रुव फिर किस मतलब का? कौन इस ध्रुव को जानेगा? जानने वाली तो पर्याय ही होती है। त्रिकाली ध्रुव अकेला हो, पर्याय नहीं हो तो जानेगा कौन? जानने वाली तो पर्याय है। और उसको जानकर आनंद प्रकट होगा, सो वो आनंद प्रकट कहाँ पे होगा? आनंद भी तो पर्याय में ही प्रकट होता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? वस्तु ही टूट जाएगी और ऐसा कभी होता नहीं। अपन ने पहले ही बोला, एक इंद्रिय उत्पाद वो द्रव्य गुण पर्याय, दो इंद्रिय द्रव्य गुण पर्याय, मनुष्य नारकी देव त्रियंश द्रव्य गुण पर्याय, अनंत भगवान द्रव्य गुण पर्याय, सिद्ध भगवान द्रव्य गुण पर्याय। अब उनकी पर्याय में रत्नत्रय प्रकट है और वे त्रिकाली ध्रुव है। अनंत सिद्ध भगवान की पर्याय में रत्नत्रय प्रकट है, वो सॉरी अनंत चतुष्टय प्रकट है और वे त्रिकाली ध्रुव है। मुनिराज की पर्याय में वीतराग, प्रचुर वीतरागता प्रकट है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और बड़ी क्वांटिटी में वीतरागता। पूर्णता नहीं हुई है लेकिन वीतरागता की वृद्धि हुई है और त्रिकाली ध्रुव है। तो पर्याय को असत्यार्थ कहने का अर्थ ये है कि त्रिकाली ध्रुव में नहीं है, नंबर एक, और नंबर दो, उसको मैं पने से स्वीकार करने पर संसार समुद्र खड़ा रहता है। ठीक है? अच्छा भैया, समझ में आई? पर्याय को स्वीकार करने पर संसार खड़ा होता है। सही बात। ऐसा असत्यार्थ का अर्थ चल रहा है। देखो अभी क्या बोल रहे हैं, यहाँ ऐसा नहीं जानना कि पहले व्यवहार ने को असत्यार्थ कहा था, सो वहां ये ऐसा न समझना कि वो सर्वथा असत्यार्थ है ही नहीं, किंतु कथनचित सत्यार्थ जानना, असत्यार्थ जानना। क्योंकि जब एक द्रव्य को पर द्रव्य से भिन्न
पर्याय, एक द्रव्य को भिन्न पर्याय से अभेद रूप। क्योंकि जब एक द्रव्य को परद्रव्य से, ब्रैकेट में लिखा है, परद्रव्य से भिन्न पर्यायों से अभेद रूप उसके असाधारण गुण मात्र को प्रदान करके कहा जाता है, तब परस्पर द्रव्यों का निमित्त नैमित्तिक भाव तथा निमित्त से होने वाली पर्याय वे सब गौड़ हो जाते हैं। गौड़ हो जाते हैं मतलब कि जब इस त्रिकालीय ध्रुव को वर्णादि से भिन्न और इन संयोग शरीर के निमित्त से होने वाले विकारी परिणाम इनसे भी भिन्न बताया जाता है, तो ये वर्णादि और रागादि गौड़ हो जाते हैं। तो गौड़ हो जाते हैं। अब एक और अर्थ समझ लो उसका असत्यार्थ का, जिसको गौड़ किया जाए वो असत्यार्थ है। तीसरा अर्थ निकल के आया, जिसको गौड़ करना है वो असत्यार्थ है। अब देखो असत्यार्थ का दृष्टांत कि एक दादाजी अपने नाती को लेके मंदिर जा रहे, ठीक है, और सही 9 बजे स्वाध्याय शुरू होनी थी हैं, और दादाजी निकले 8:45 बजे घर से बच्चे को लेके। अब वो बच्चा रोड में जा रहा, थोड़े थोड़े शॉप खुल गई, तो अब वो बच्चा क्या बोल रहा है, दादाजी दादाजी गुब्बारा, दादाजी दादाजी टॉफी, दादाजी आइसक्रीम। दादाजी क्या बोल रहे हैं, वो दादाजी उधर देखो। दादाजी बोल रहे हैं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। दादाजी क्या बोल रहे हैं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ है नहीं, सब कुछ है परंतु गौड़ करने लायक है। यदि इसमें लग गए तो प्रवचन के लिए देर हो जाएगी, प्रवचन शुरू हो जाएंगे, अपना तत्व ज्ञान छूट जाएगा। तो अभी पर्पस क्या है, पर्पस स्वाध्याय में जाना। तो बच्चे को दादाजी क्या कह रहे हैं, अरे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, चलो जल्दी मंदिर 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 चलो, प्रवचन शुरू हो जाएंगे, मंदिर चलो। ऐसा है ही नहीं, सड़क पे दुकानें है ही नहीं, वहां पर सामान बिक नहीं रहा, ऐसा नहीं है, परंतु अभी वे गौड़ करने लायक हैं। अनादिकाल से इन वर्णादि रागादि को ही मुख्य किया है, और त्रिकालीय ध्रुव भगवान आत्मा गौड़ नहीं, जाना ही नहीं है। यहाँ पर जीव नामक सत्ता है मेरी, जाना ही नहीं है। हमारी बात समझ में? तो अब क्या करना है, इस त्रिकालीय ध्रुव को जानना है और रागादि वर्णादि को गौड़ करना है। अब ये करने की भाषा बोली जा रही है। स्वरूप ऐसा है कि जब ये मुख्य होता है तो वे अपने आप गौड़ हो जाते हैं। जैसे अभी अपन सब स्वाध्याय में बैठे हैं, तो इस समय खाना पीना लड़ना झगड़ना, जैसे मान लिया किसी को कोई टेंशन भी हो, वो ये विकल्प भी चल रहा, उससे अभी ऐसा कहेंगे वैसा कहेंगे, तो वो भी इस समय गौड़ है। पहले स्वाध्याय कर लें फिर देखेंगे बाद में। समझ में आ रही बात? ऐसा गौड़, अरे जिस चीज से दुख होता हो वो गौड़ करने लायक है। तो अब गौड़ करने के लिए तो कोई एक महामहिम चीज चाहिए ना, तब तो वो गौड़ होए। उससे ज्यादा आनंदकारी वस्तु होनी चाहिए। कोई बोले अरे बहुत टेंशन है, आज लड़ाई हो गई, वो ऐसा करते, बच्चे ऐसा करते, मम्मी ऐसा करती, पापा ऐसा करते, वगैरह वगैरह, पत्नी नहीं सुनती। अब उससे कहो गौड़ करो गौड़ करो गौड़ करो, उसको बोलो तो वो लोग गौड़ हो सकता है? एक जनरल एग्जाम्पल है। और उसको क्या करो, चलो तुम घुमा के ला रहे, चलो थोड़ा बाजार चल रहे, मॉल चल रहे, चलो, तो वहां से हटा के उपयोग को दूसरी जगह ले गए तो वो गौड़ हो गया। और उसको गौड़ कर नहीं चलोगे, गौड़ करो तो वो मुख्य ही हो रहा है। उपयोग को वहां से हटा के दूसरी जगह ले जाया जाता है तो वो सहज में गौड़ हो जाता है। ऐसे ही आगम के माध्यम से, युक्ति न्याय से जब अब ये बात ख्याल में आती है, हाँ सचमुच में मैं ज्ञान स्वरूप हूँ,
सचमुच में मैं अविनाशी हूँ, मेरा मरण नहीं होता, वस्तु सदा बनी रहती है, किसी वस्तु का नाश नहीं होता। ऐसा मैं भी जीव द्रव्य हूँ। तो ये चीजें जब मुख्य हो जाती हैं, उठते बैठते खाते पीते, ये मुख्य, तो वे अपने आप गौड़ हो जाते हैं। और जब पर्पस बन जाता है, पर्पस अपनी जीवन का पर्पस बन जाता है, तो छोटी छोटी तुच्छ चीजों पे तो उपयोग जाता ही नहीं है सहज बने। अब इसमें कौन समय शक्ति बर्बाद करे, गौड़ कर नहीं लाया, ऐसा ये मतलब है। ठीक है, देखो, परस्पर द्रव्यों का निमित्त नैमित्तिक भाव तथा निमित्त से होने वाली पर्याय वे सब गौड़ हो जाते हैं। वे एक अभेद द्रव्य की दृष्टि में प्रतिभासित नहीं होते, इसलिए वे सब उस द्रव्य में नहीं है, इस प्रकार कथनचित निषेध किया जाता है। यदि उन भावों को उस द्रव्य में कहा जाए तो वह व्यवहार न से कहा जा सकता है, ऐसा नए विभाग है। व्यवहार न से वास्तव में द्रव्य में रागादि वर्णादि नहीं है, द्रव्य में पर्याय नहीं है। द्रव्य अनंत गुणों का अभेद पिंड है, द्रव्य में पर्याय नहीं है, दोनों का नेचर अलग अलग है। द्रव्य सदा है, पर्याय उत्पाद वे वाली होती है, उसका नाश होएगा। और द्रव्य पर्याय में चला जाए, पर्याय द्रव्य में आए, पर्याय के नाश होने पर पूरी वस्तु नाश हो जाएगी। सो ऐसा होता नहीं है, पर्याय नाश होती है, द्रव्य बना रहता है। पर्याय का उत्पाद होता है, द्रव्य का नया उत्पाद नहीं होता। ये द्रव्य तो वही का वही है, ऐसा। अब ये कहो कि राग आदि किसके हैं, तो कहेंगे जीव के हैं। ऐसा व्यवहार न से कहेंगे व्यवहार न से, मानेंगे नहीं अपना। कोई ऐसा कहेगा भाई साहब आपका ही घर है, तो हम भी कहेंगे और तुम भी सुनोगे, पर मानोगे नहीं कि अपना है। अच्छा ला भाई साहब रजिस्ट्री दो, साइन वाइन करो। अरे आपके ही बच्चे हैं, तो कोई लेके नहीं चल देता। व्यवहार न से कथन चलते हैं, बोलने वाला भी समझता है, सुनने वाला भी समझता है। किसी अपेक्षा से कह रहे, हर व्यवहार के कथन में एक अपेक्षा छिपी रहती है, एक मैसेज छिपा रहता है। क्या मैसेज है? अरे अपना ही घर समझो, मतलब रिलैक्स होके रहो, कोई हेजिटेशन नहीं करना, ये अर्थ निकल जाता है उसका, बस सिंपल है ना। ऐसा जहां यहाँ शुद्ध न की दृष्टि से कथन है, इसलिए ऐसा सिद्ध किया है कि ये समस्त भाव सिद्धांत में जीव के कहे हैं, सो व्यवहार से कहे गए हैं। यदि निमित्त नैमित्त भाव की दृष्टि से देखा जाए तो वह व्यवहार कथनचित सत्यार्थ भी कहा जा सकता है। अगर पर्याय दृष्टि से देखोगे तो पर्याय है, विद्यमान है, और पर्याय का ज्ञान होना। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनना, जैसे बहुत तेज क्रोध उत्पन्न हुआ, तो क्रोध का ज्ञान होना कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं जानने देखने की शक्ति को धारती वस्तु हूं, तो क्रोध का ज्ञान तो होगा ही होगा। क्रोध का ज्ञान होना इज नॉट अ प्रॉब्लम। क्रोध मैं हूं, मैंने क्रोध किया है, मैं मात्र जानने वाली वस्तु हूं, ऐसा नहीं जान के क्रोध जानने में आया, सो नो प्रॉब्लम। परंतु ये क्रोध ही मैं हूं, मैं करता हूं, मैं ही भोगता हूं, क्रोध से काम होता है, क्रोध नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। अपन तो गृहस्थी में हैं, सो क्रोध करते हैं तो ही सब लोग सुनते हैं, अपन कौन सा भी संयमी हो गए। जैसे पिछली क्लास में चर्चा करी थी ना कि क्रोध न्याय वाला भी क्रोध होता है, सो वो कर सकते हैं। होता है अलग बात है, लेकिन क्रोध को भला जानना मिथ्या तो है। दृष्टांत दिया था, बोलो किसी को याद है? छोटा बच्चा है, गंदगी कर रहा है, तो वो होती है अलग बात है, लेकिन गंदगी उपादेय कभी नहीं होती, उसको दूर करने का ही उपाय बना रहता है।
उसको सिखाते हैं, बता के करो, बताया करो, बताया करो। इसका चाहे कहीं गंदगी अच्छी नहीं है, लेकिन अभी भी कर रहा है, वो उसका बालपन है। पर करना चाहिए ये तो कोई मैटर नहीं है। ऐसे ही निचले गुण स्थानों में तत्व ज्ञान के अभाव में कषाय होती हैं, सो स्वीकार है, परंतु करनी चाहिए। छल कपट नहीं करेंगे तो धंधा कैसे चलेगा? अभक्ष नहीं खाएंगे तो जिंदा कैसे रहेंगे? ये उनका पक्ष खराब है। गणित नहीं पता, गणित बोल को छल कपट मायाचारी पाप का परिणाम है, और पाप के परिणाम से पाप बंद होता है, और पाप बंद से पुण्य का उदय कैसे आएगा? तुम्हें व्यापार में, धंधे में लाभ कैसे होएगा? लाभ पुण्य के उदय से होता है, अंतराय कर्म के क्षयोक्षम से होता है, और पाप परिणाम से अंतराय कर्म बंधता है, वो उदय में आता है तो लाभ नहीं होता। गणित ही नहीं पता पाप पुण्य का। क्रोध पाप रूप परिणाम है, पाप रूप परिणाम से नो कर्म और उल्टा होता है। समझ में आ रही है? क्रोध से कोई वश में नहीं होता, कोई नहीं होता वश में। क्रोध पाप रूप परिणाम है, पाप रूप परिणाम से नो कर्म वो योग्य नहीं बन पाता। क्षमा से इन्फ्लुएंस होता है व्यक्ति, क्षमा से। आई बात समझ में? पाप रूप परिणाम से कभी भी न तो साता का उदय आता है पाप रूप परिणाम से, और न कभी नौकर्म अनुकूल होता है, कभी लाभ नहीं होता। सो ये निर्णय करना चाहिए। क्या बोला? पर्याय में भाव उत्पन्न हो रहे हैं, है ना, परंतु ये मैं हूं, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, ये अनंत पाप है। ये उससे, क्रोध से बड़ा पाप है। जिन शासन में पहले उस पाप को छुड़ाया है। ये नहीं कहा क्रोध करते रहो, पाप छोड़ो, बल्कि यदि किसी का क्रोध मिटता हुआ दिखता है ना, वो भी छूटा नहीं है। अनंत पाप के छूटे बिना वो पाप छूटता नहीं है, व्यक्त नहीं है, बस इतनी सी बात है। इसके रुंधी कषाय बोलते हैं। जैसे अंगारे के ऊपर राख आ जाती है ना, राख, तो ऐसा लगता है अंगारा बुझ गया, लेकिन वो पूरी तरह धधक रहा है। अभी जरा सा एक तिनका डालो, अभी आग लग जाए, ऐसी कषाय होती है वो, जो बाहर से व्यक्त नहीं है पर अंदर पूरी विराजमान है। समझ आई बात? सो क्या बोल रहे हैं? व्यवहार से कहे गए हैं, यदि सर्वथा असत्यार्थ ही कहा जाए। अब देखो इम्पोर्टेंट, यदि इन भावों को सर्वथा असत्यार्थ ही कहा जाए तो सर्व व्यवहार का लोप हो जाएगा, और सर्व व्यवहार का लोप हो जाने से परमार्थ का भी लोप हो जाएगा। इसलिए जिनेंद्र देव का उपदेश स्यादवाद रूप समझना ही सम्यक ज्ञान है, और सर्वथा एकांत व मिथ्या है। वस्तु द्रव्य गुण पर्याय वाली है तो बराबर द्रव्य गुण पर्याय उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत, सत्ता स्वरूप इन मई है। ध्रुव स्वभाव सदा एक रूप है, और पर्याय में उत्पाद व हो रहा है। अब जो पर्याय में उत्पाद हो रहा है वो ज्ञान का विषय बनता है, और अनादि से जीव उसी को अपना स्वरूप जान के आया है। तो अब ये कह रहे हैं कि ये विषय बने, नो प्रॉब्लम, बट इसको अपना स्वभाव नहीं जानना। फिर अपने को क्या जानना कि मैं परिपूर्ण पदार्थ हूं। क्रोध उत्पन्न हुआ, मैं परिपूर्ण पदार्थ हूं, ऐसा जाना, अब नया क्रोध उत्पन्न नहीं होगा। अच्छा, क्रोध करते रहो, अपने को अकर्ता जानो, करते रहो नहीं, मैं अकर्ता हूं, वे होते हैं, स्वरूप को भूलकर होते हैं। पूर्वकृत कर्म के उदय में होते हैं और नवीन बंध के लिए होते हैं। दो चीजें हैं। क्रोध जो उत्पन्न होता है, मान उत्पन्न होता है, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह उत्पन्न होता है, ये पूर्वकृत कर्म के उदय में होते हैं और नया बंध करने के लिए होते हैं। दो बातें हैं।
और जब अपन ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा जानते हैं तो ये क्रोध उत्पन्न नहीं होता, पूर्व कर्म की निर्जरा हो जाती है, नवीन कर्म बनता नहीं है। क्रोध मिटाना नहीं पड़ता, वो स्वयं मिटता है। स्वभाव के आश्रय से अज्ञान, मोह, अनंतानुबंधी राग द्वेष स्वयं मिट जाते हैं, उन्हें मिटाने नहीं पड़ते। पंखा स्विच ऑफ करोगे, नया करंट नहीं डालोगे तो स्वतः रुकता है। वो डंडा स्विच ऑफ करा, फिर डंडा से पंखा रोको, स्वयं ही रुक जाता है। उसका क्रम पड़, सडन नहीं रुकता। ऐसे स्विच ऑफ करा एकदम सटाक बंद हुआ, नहीं, क्रम से चलते 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 रुक जाता है। ऐसे ही ये स्वभाव के आश्रय से ये रागादि भाव मिटते चले जाते हैं। आन राग उत्पन्न नहीं होता, वीतरागता उत्पन्न हो जाती है। फिर ज्ञान उस वीतरागता को जानता है, और वीतरागता सुख स्वरूप है तो उसकी परिणति में आनंद 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 प्रकट हो जाता है। बाहर में झंझटें बनी हो, अंदर में आनंद चल रहा है। ये गजब की कलाकारी हो जाती है। देखो राग कैसे नहीं मिटाना पड़ता। सबने तो सुनी है कहानी, मैसेज देना है बस कि एक शेर का बच्चा भेड़ियों के संग चला गया, बचपन से ही मिल गया उनके ग्रुप में जाके कहीं कैसे, तो वो उनके साथ रहते रहते अपने को भेड़िया समझने लगा। भेड़िया शेर को देख के डर जाते, बड़े जानवरों को देख के ये भी डर जाता। उन्हीं के बीच में धीरे धीरे बड़ा होने लगा, उन्हीं जैसा खाना पीना उठना बैठना सब उन जैसा हो गया, है ना। अब एक दिन की बात है, जंगल में गया तो उधर से शेर बैठा टीले पे। शेर ने देखा कि ये क्या चक्कर है, ये हमारी औलाद और ये भेड़ियों के संग जा रहा है ऐसे नीचे गर्दन करके। उसने इशारा करके बुलाया, इधर आओ। तो भेड़िया डरने लगे तो वो भी डरने लगा। उसने सब पूरी बात हुई कि तुम डरो नहीं, इधर आओ वगैरह वगैरह। अब उसने जैसे बोले कि देख मैं झांक रहा हूँ तालाब में, तू भी देख और बता तेरी शकल मेरी शकल से मिलती कि नहीं मिलती, तू शेर है कि तू भेड़िया है, एक बार देख। तो जैसे ही उसने नीचे देखा तो सचमुच में दोनों की शक्ल एक जैसी। देख मैं दहाड़ता हूं, तू भी जब आए क्या तू मैं करता रहता उनके साथ, देख तू भी दहाड़ के देख। तो शेर दहाड़ा, ये भी दहाड़ा, मैचिंग हो गई। हाँ, पूरा निर्णय हो गया मैं शेर हूं। अब बोलो अब क्या करना पड़ा। उसने बोला चल अब आओ हमारे ग्रुप में आओ। कहाँ, क्या जरूरत है भेड़ियों के संग रहने की। तो इसने भी निर्णय कर लिया। तो क्या बोल रहा वो शेर का बच्चा, अच्छा 2 मिनट रुको मैं भेड़ियों को भगा के आता हूँ। बोलो अब भेड़ी भगाने पड़ेंगे। दृष्टांत इसलिए दिया, पीछे मुड़ के देखा एक भेड़िया नहीं था वहां। अरे उसका ज्ञान जागृत हो गया। हाँ, ज्ञान जागृत हो गया। समझ आ रही बात। दृष्टांत क्या दिया जा रहा है, ये ज्ञान अनादि से इस शरीर के साथ में रहते हुए और शरीर ज्ञान में झलक रहा है तो अपने को देह रूप अनुभव कर रहा है, परिणाम झलक रहे हैं तो परिणाम रूप अनुभव कर रहा है। तब अनंत भगवान कह रहे हैं कि देख इधर आ, इधर आ, एक बार देख, ये द्रव्य गुण पर्याय वाली वस्तु, तुम जीव हो, तुम अजीव नहीं। और जैसे उस ज्ञान ने अपने जीवत्व को स्वीकार किया, मैं संयोग शरीर कर्म कषाय वाला नहीं, मैं त्रिकाली ध्रुव हूं, ऐसा स्वीकार होते से ही मोह राग देश मिट गया। परिणति ने स्वभाव को जाना तो क्या हुआ, मोह मिट गया, अनंतानुबंधी राग द्वेष मिट जाते, मिटाने नहीं पड़ते। जैसे उस शेर को भेड़िया भगाने नहीं पड़े,
ऐसे राग द्वेष के भेड़िए भगाने नहीं पड़ेंगे, वे स्वतः भग जाएंगे ऐसा। और फिर स्वभाव की सन्मुखता, तो अप्रत्याख्यान भेड़िए भग जाएंगे, प्रत्याख्यान भग जाएंगे, संजुलन भग जाएंगे, सारे भेड़िए भग जाएंगे। राग द्वेष को मिटाने का उपाय राग द्वेष से नहीं है। राग द्वेष को मिटाने का उपाय राग द्वेष से नहीं है। राग द्वेष को गौड़ करके भगवान आत्मा को जानना है, यह है राग द्वेष को मिटाने का उपाय। और लोग क्या समझते हैं, अब हम कम खाते हैं, अब तो हमारा बिल्कुल राग मिट गया, अब तो हमें बच्चों से कुछ करना धरना नहीं, अब तो हमें कोई से कोई लेना देना नहीं, अब हमें बहुत शांति है। अपने को भगवान आत्मा जाना नहीं तो मैं शांति हो गई। वो कषाय मंद हो जाती है, वो मिटती नहीं है, और फिर फेवरेबल कंडीशन मिली हो फिर भड़क जाती है, फिर विस्फोट हो जाता है। समझ आ रही बात? इस तरह से अपनी ये गाथा पूर्ण हुई। ठीक है, अभी किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ये गाथा किसके उत्तर स्वरूप में थी? ये कि निश्चय व्यवहार में कोई विरोध नहीं है। एक न कहता है कि जीव ज्ञान स्वरूप है, और एक न कहता है कि सिद्धांत में कहा एक इंद्री दो इंद्री जीव होता है, जीव अज्ञानी मोही होता है, जीव वीतरागी होता है। तो कह रहे हैं ये सब रागादि और वर्णादि को जीव का व्यवहारने से कहा गया है, पर्याय का ज्ञान कराने के लिए। क्यों कहा गया है? पर्याय का ज्ञान कराने के लिए और संयोग का ज्ञान कराने के लिए व्यवहारने से कहा है। सो बराबर समझना चाहिए। और मैं कौन हूँ? मैं मात्र जानने वाला हूँ, उपयोग लक्षण वाला हूँ, बस इतनी बात है। ठीक है, अभी देखो। ओके, ऐसे आपको बोलना चाहिए, समझ में आया तो बोलना चाहिए बराबर। हाँ आया तो पता चलता है कि सब सुन रहे हैं, है ना? समझ में आ रही है बात? हाँ, ऐसा देखो। अब गाथा नंबर 61 इसको पढ़ते हैं। और नहीं तो आज ऐसा एक विकल्प आया कि कल है ना रत्नकरण शावकाचार्य ग्रंथ में अशरण भावना ऐसा पढ़ रहे थे, स्वाध्याय कर रहे थे अशरण भावना में। तो देखो जिनवाणी में सब तरह का ज्ञान कराया, पर द्रव्यों का परपने से ज्ञान कराया। ये ज्ञान कराया कि भैया तुम जिनको पर पत्नी बच्चे पैसा धन डॉक्टर मणि मंत्र तंत्र है ना इनको शरण समझते हो, तो ये कह रहे हैं एक भी शरण नहीं है, एक भी शरण नहीं है। वो ऐसी बहुत सुंदर चर्चा आई है अशरण भावना में। उसका मन था कि थोड़ी सी जो इसमें बोल्ड लाइंस में जो चीजें लिखी हुई हैं वो आपके साथ शेयर करें। कल अपन नई गाथा कल शुरू करेंगे, ठीक है? शांतनु, आप रत्नकर्ण शावकाचार्य ग्रंथ को स्क्रीन शेयर कर सकते हो? एक सेकंड में देखता हूँ। हाँ देखो, तब तक पढ़ते हैं। अशरण भावना में आचार्य देव ऐसा कहना चाहते हैं कि जितने भी जो संयोग प्राप्त हैं, कौन सा अधिकार है? षष्ठ भावना अधिकार है। षष्ठ भावना अधिकार में भावना ही अधिकार है ना, भावना अधिकार में अशरण भावना। तो हमारी बुक में 377 पेज है। 12 भावना के अंतर्गत अशरण भावना है। ठीक है।
देखो आचार्य भगवान ऐसी ऐसी बातें कहते हैं कि जो अपने को ऐसा लगे कि ये कैसी बात है। देखो पढ़ते हैं, देखो क्या बोल रहे हैं। इस अशरण भावना का स्वरूप इस प्रकार भावो, कैसा कि आयु पूर्ण होने पर इंद्र का भी पतन क्षण मात्र में हो जाता है। मूढ़ लोग विचार करते हैं, ये लास्ट में लिखा ना, मूढ़ लोग इस प्रकार विचार करते हैं। देखो मूढ़ लोग इस प्रकार विचार करते हैं, मेरे हितैषी का इलाज ठीक नहीं हुआ, औषधि नहीं दी, किसी देवता की शरण नहीं ली, बचाने का उपाय किए बिना मर गया। देखो ये कह रहे मूढ़ लोग ऐसा विचार करते हैं। मूढ़ मतलब जो वस्तु स्वरूप को नहीं जानता सब मूढ़ है, मूर्ख, एकदम मूर्ख। क्यों? कर्ता बुद्धि है, मैं कर सकता हूं। देखो जीवन, ऐसे जीव देखे हैं, अपने घर में ही देखे हैं ऐसे, क्या कि आयु पूर्ण होने का काल, चलो एग्जाम्पल डायरेक्ट बोलें, जैसे हमारी ननद थी ना बड़ी वाली शोभा जी, देखो कैसी घटना घटित हुई कि मुरार के हॉस्पिटल में एडमिट थी। डॉक्टर ने बोला अब इनको जेएच में लेके जाओ, तो उनके बेटे ने फटाफट वहां से सब व्यवस्था करी और ऑटो ढूंढ रहा, ऑटो नहीं मिल रहा। फिर जैसे तैसे 5-7 मिनट ऑटो ढूंढने में लग गए, वो मिल भी गया तो थोड़ी दूर जाने के बाद उसमें पता नहीं क्या हो गया, वो बंद हो गया ऑटो। और फिर ढूंढता रहा, दूसरा ऑटो मिला, और जैसे जेज हॉस्पिटल तक पहुंचे तब तक तो बात खत्म हो चुकी थी। तो क्या कह रहे हैं, जीवन भर इस बात की वो कमी खटकती है कि मैं मेरे हितैषी को बचा नहीं पाया जी। ये यहाँ पे कह रहे हैं भैया, जिसकी आयु पूर्ण होनी है उसको वैसे ही निमित्त बनेंगे। तुम ना मारने वाले हो ना बचाने वाले हो। जो बचता है वो आयु कर्म से बचता है, और जो चला जाता है वो आयु कर्म की पूर्णता से चला जाता है। अब वो जीवन भर ये खटक बनी रहती है। जब भी माँ की याद आए, अरे मेरे पास गाड़ी होती ना तो मैं समय पे पहुंचा देता, मेरे पास गाड़ी होती मैं मेरी माँ को समय पे पहुंचा देता। मेरी माँ इसलिए मर गई कि मेरे पास गाड़ी नहीं थी। पॉइंट समझ में? ऐसे सब जगह लगा लेना, ऐसा सब जगह। जैसे बच्चा दौड़ के जा रहा है तो अपन ने सोचा कि लाश को गोदी में ले लें और थक जाएगा, और अपन दौड़े उसके पीछे उसको पकड़ने, तो वो और तेज दौड़ा तो गिर गया, चोट लग गई। अब चोट लग गई, अब अरे इससे बढ़िया चलने देते, अरे हमारी वजह से चोट लग गई, हमारी वजह से गिर पड़ा। यहाँ पे कह रहे हैं ये जीव अपने ज्ञान स्वरूप को जाने बिना पर के कर्तृत्व भोक्तृत्व से अनंत दुखी होता है। 24 घंटे अनंत दुखी। सोचो, न पर के स्वरूप का पता कि वो उसकी योग्यता है, उसके पाप का उदय आया तो ऐसे ही निमित्त बन जाएंगे। ना उसकी योग्यता पता, ना अपनी योग्यता पता, कुछ नहीं पता, अपने स्वरूप का नहीं पता। इसका करता मैं, उसका करता वो, उसने सही करा, उसने गलत करा, उसने कम करा, उसने अच्छा करा। बस ये कह रहे हैं मूढ़ लोग इस प्रकार विचार करते हैं। देखो, और ये मूल से तो शरीर और जीव से भेद विज्ञान के लिए चर्चा, जो हम मर नहीं जाए, ये खा लें, वो खा लें, कम कर लें, ज्यादा कर लें, बस जी। 24 घंटे देह का लक्ष्य, 24 घंटे, एक पल को भी नहीं सोचते कि देखो आगे बात कह रहे हैं, उन्हीं से पढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं? इस प्रकार अपने स्वजन का सोच करते हैं, स्वजन के लिए इस प्रकार
है ना। अपना सोच नहीं करते कि मैं भी यमराज की दाढ़ के बीच में बैठा हूँ। जो काल करोड़ों उपाय करने से इंद्र के द्वारा भी नहीं रोका जा सकता, उसको मनुष्य रूपी कीड़ा क्या रोक सकता है जब बड़े बड़े इंद्र नहीं कर सकते तो तुम कौन हो भैया। ठीक है। अशुभ, नेक्स्ट पैराग्राफ, अशुभ कर्म की उदीर्णा होने पर बुद्धि नष्ट हो जाती है। पूर्वबद्ध अशुभ कर्म का उदय हो बुद्धि नष्ट हो जाती है। प्रबल कर्म का उदय होने पर एक भी उपाय नहीं चलता, अमृत विष हो जाता है, तिनका भी शस्त्र बन जाता है, अपने खास मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। ये पूर्वबद्ध अशुभ कर्म का प्रबल उदय होता है। यश बुद्धि विपरीत हो जाने से स्वयं ही अपना घात कर लेता है, और जब शुभ कर्म का उदय होता है तब मूर्ख को प्रबल बुद्धि प्रकट हो जाती है। बिना किए ही अपने आप अनेक सुख के उपाय प्रकट हो जाते हैं। बैरी भी मित्र बन जाता है, विष भी अमृत में परिणम जाता है। बोलो, उनको ऐसा लगता है हाँ ऐसा। मीरा को विष का प्याला पिलाया, क्या हो गया? अमृत हो गया। अग्नि परीक्षा दी सीता जी ने, अग्नि का क्या हो गया? नीर हो गया। शेर सुदर्शन को सूली चढ़ाई, सूली क्या हो गई? हार बन गई। सास ने मटके में सर्प डाला इसको मारने के लिए, हाथ डाला उसमें हार निकल आया। ये है दुनिया में पुण्य पाप के खेल। अब क्या, अच्छा तो अपने हाथ में कछू नहीं न, है ना। तुम अपने को ज्ञान स्वरूप ही जानो, ये सारे खेल खत्म हो जाएंगे। नहीं तो फिर ये पुण्य पाप में रोते रहोगे। यहाँ से भी यही प्रेरणा ले लोगे कि हमें पुण्य करना चाहिए। जब पुण्य का उदय होता है तब समस्त उपद्रवकारी वस्तुएं भी अनेक प्रकार से सुख देने वाली हो जाती है। नीचे लिखा है, जब पाप का उदय हो जाता है तब सुंदर आचरण करते हुए भी उसे दोष कलंक लग जाता है। तो अब निर्णय करना चाहिए, हम तो उनके लिए इतना अच्छा करते हैं तो भी हमारे साथ ऐसा करते हैं, हमारे साथ। भैया कोई तुम्हारे साथ नहीं करता, ये पूर्व का पाप का उदय है बस। तो अब क्या करो, अब नया पाप नहीं बांधो। तो नया पाप कैसे नहीं बंधेगा कि वर्णादि और रागादि को अपना स्वरूप नहीं जानो। ऐसा नहीं जानो ये मेरा मित्र है, ये शत्रु है, ये बहू है, ये पत्नी है, ये अम्मा है, ये कक्का है, ये भाई है, बहन। अरे सब जीव है, सब जीव है, अकर्ता है। ये मेरे पूर्वकृत कर्म के उदय में ऐसा बोल रहा है, अन्यथा मुझे कोई उफ नहीं कर सकता। ये राइट अप्रोच करो। अप्रोच कहाँ होती है? इसको सुधारो, उसको सुधारो। वो ऐसा क्यों बोलता, वो ऐसा क्यों करता, हम बड़े हैं वो छोटा है, हम बड़े हैं। अरे बड़े छोटे की भावना मान का आधार है। अगर बड़े छोटे की भावना होती ना तो जैन कुल में 7 जातें होती। कल अपन ने चर्चा की थी, जैन कुल में 7 जाति नहीं है। बोलो, पूर्व से ही ऐसा चला आ रहा, गजब की बात है। कल्पना करो, और तुम घर में बड़ा छोटा कर रहे, फालतू पोगट। इस जाति में कोई छोटे बड़े की भावना नहीं है। जैन जाति में तुम घर में क्यों कर रहे हो छोटे बड़े की भावना? ठीक है, देखो नीचे शांतनु। इस लोक में बोल्ड लेटर्स पढ़ रहे हैं। हाँ, कर्म का उदय आकाश पाताल में कहीं भी नहीं छोड़ता, कहीं भी नहीं छोड़ता। हम चले जाएंगे, हमें तो बहुत पाप का उदय है, हम चले जाएंगे। अब तो हम ऐसा करें, वहां पे क्षेत्रों पर रह लगे। सुनो, क्षेत्रों पर आ जाएगा पाप का उदय, तो पाताल में भी नहीं छोड़ता। औषधि आदि बाह्य निमित्त भी अशुभ कर्म का उदय मंद होने पर उपकार करते हैं। ये सब बात हो गई। देखो नेक्स्ट बोल्ड लेटर्स। इस लोक में ऐसे भी स्थान हैं कि जिसमें सूर्य चंद्रमा का प्रकाश, पवन और वैक्रिय रीतिधारी भी गमन नहीं कर सकते, लेकिन कर्म का उदय सब जगह चला जाता है।
समझ आ रही है बात? इसलिए क्या करो, देखो सबसे इसकी लास्ट लाइन है, जैसा उदय होते हुए सूर्य को कोई नहीं रोक सकता, वैसे ही कर्म के उदय को भी अरोक जानकर, मतलब रोका नहीं जा सकता, साम्य की शरण ग्रहण करो। क्या बोल रहे हैं? अब कर्म के उदय आते रहेंगे, फिर हम क्या कर रहे हैं, फिर हम तो दुखी होते रहेंगे, फिर हम तो कर्म के पुण्य के उदय से सुखी होते रहेंगे। नहीं, साम्य को ग्रहण करो। कर्म के उदय को, कर्म के उदय की सामग्री जानकर साम्य को ग्रहण करो। तो क्या होएगा? तो अशुभ कर्म की तो निर्जरा हो जाएगी, आगे नवीन बंध नहीं होगा, रोग वियोग दरिद्र मरण आदि से भय छोड़कर परम धैर्य धारण करो। क्या करें तो फिर हम ये काम करो, स्वरूप को जानकर, कर्म के उदय को कर्म का उदय जानकर, सब जीवों को जीव जानकर साम्य भाव धारण करो। अब उल्टी बुद्धि होती ना, विपरीत बुद्धि, तो कैसा? अगर हम साम्य भाव धारण करेंगे तो वो सिर पर चढ़ेंगे। अरे भैया नहीं चढ़ेंगे। मान नहीं करेंगे तो हमारा स्वाभिमान नष्ट होएगा। अरे नहीं नष्ट होगा। मायाचारी नहीं करेंगे तो हम व्यापार नहीं कर पाएंगे। सब उल्टी उल्टी बुद्धि। लोभ करेंगे तब तो पैसा बचा पाएंगे। लोगों ने लोभ करा, 1 लाख रुपया रखे थे, दीमक लग गई, न खा पाए, न पहन पाए, न उड़ पाए। स्वरूप तो देखो कैसा है। और ये घटनाएं हमारे सामने घटित होती हैं, परंतु हम उनको इग्नोर कर देते हैं, वहां से निर्णय नहीं निकालते। ये प्रॉब्लम की बात है। ये सारी चीजें घटित हो रही हैं, स्पष्ट दिख रही हैं, पर हम निर्णय नहीं करते, उसी डायरेक्शन में जाते हैं। हम होंगे कामयाब एक दिन, वंस ट्राई, उधर ही उल्टी तरफ ही अगेन ट्राई। क्या पता आप समझ जाए, क्या पता अब सही हो जाए, क्या पता अब ऐसा हो जाए, क्या पता वो बात मान ले। आप मान लो भगवंतों की बात, बस। देखो क्या लिखा है, नेक्स्ट पेज निकालो। अपना परम वीतराग संतोष भाव समता भाव ये ही शरण है। बोल लेटर्स में लिखा है, अपना परम वीतराग संतोष भाव समता भाव यही शरण है, अन्य नहीं। उदीर्णा को प्राप्त हुए कर्म को रोकने में कोई समर्थ नहीं, केवल दुर्गति का कारण नवीन कर्म और बंध जाएगा, ऐसा कह रहे हैं। वो सबसे इस पेज में सबसे लास्ट में कह रहे हैं, लास्ट बात क्या कह रहे हैं, इस संसार में सम्यक दर्शन शरण है, सम्यक ज्ञान शरण है, सम्यक चारित्र शरण है। देखो कितने मजे की बात बताएं। जैसे किसी ने अपने साथ बैड बिहेव करा और इधर से क्षमा किया, तो अपन ने उसको क्षमा नहीं किया, अपन ने अपने को क्षमा कर लिया। क्यों? अपने को कैसे क्षमा करा कि अपने परिणाम शांत रहे, तो अपने को पुण्य बंधा, उसको थोड़ी पुण्य बंधा हमारी क्षमा से। वो तो भी आग में जल रहा हो तो जलता रहे। समझ में आई? और अपन ने क्रोध किया तो उसके ऊपर क्रोध नहीं किया, अपने ऊपर किया, उससे अपने को पाप बंधेगा। गणित तो देखो कैसा है। जैसे कि आपने क्रोध किया किसी समझदार के प्रति, वो तत्व ज्ञानी है, और उसने उसको गौड़ कर दिया, और उल्टा उसने क्षमा मांग ली, सॉरी भाई साहब अब नहीं करेंगे, तो तुम्हारा क्रोध क्या काम आया? उसके तो कुछ काम आया नहीं, आपको जरूर बंद के कारण बन गया। आपके क्रोध से पर में कुछ नहीं होता, और आपकी क्षमा से भी पर में कुछ नहीं होता। जीव में जो कुछ होता है वो अपने लिए ही होता है, पाप पुण्य धर्म, तीनों चीजें अपने लिए। समझ आई बात? क्या बोले, इस संसार में सम्यक दर्शन शरण है, सम्यक ज्ञान शरण है, सम्यक चाय शरण है, सम्यक तप संयम शरण है। इन 4 आराधना के सिवा अनंत काल में कोई शरण नहीं है।
यही काम करते तू मैं, तू मैं, अच्छा बुरा अच्छा बुरा अच्छा बुरा, राग द्वेष होते होते अनंत काल बीत गया। जिसको भूलकर राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं उसको जानने की बारी आई है। कभी ज्यादा पुण्य हो गया, कभी ज्यादा पाप हो गया, कभी कम पुण्य हुआ, कभी कम पाप हो गया। तो ऐसा बस चक्र चल रहा। कभी ज्यादा पुण्य होगा तो स्वर्ग आदि में चले गए, कभी ज्यादा हो गया तो नरक आदि में चले गए, कभी मनुष्य भोग मिल गया, कभी त्रिंज मिल गया, अब तो महाभाग्य से जैन कुल मिल गया। ठीक है, सो ऐसे रत्नत्रय की प्राप्ति करें। अब रत्नत्रय शरण मतलब आत्मा शरण है, क्योंकि रत्नत्रय आत्मा के आश्रय से प्रकट होते हैं। रत्नत्रय से तो रत्नत्रय आएंगे नहीं, रत्नत्रय को चाहने से तो रत्नत्रय आएंगे नहीं। त्रिकाली ध्रुव का लक्ष्य करेंगे, रत्नत्रय प्रकट हो जाएंगे। समझ आ रही है बात? तो इसलिए पूरे विश्व में पंडित साहब ने लिखा है, अशरण जग में शरण एक एक एक, शुद्धात्म ही भाई, धरो विवेक हृदय में आशा, पर की दुखदाई। ठीक है, जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। बोलिए द्वारशांग मई जिन वाणी माता की जय।